तो दोस्तों आपको पता ही होगा जब से भारत ने अपने हथियारों को बड़ी मात्रा में बनाना स्टार्ट किया है और साथ ही भारत ने यहाँ पर मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान को जिस तरह से भारत के अंदर ही अपने हथियारों को बनाने को लेकर चलाया है और साथ ही अमेरिका और रशिया जैसे देशों से जो हथियार इंपोर्ट अक्सर भारत के द्वारा किए जाते थे उन पर रोक लगाते हुए भारत ने खुद के दम पर अपने हथियारों को बनाने की शुरुआत जब से की है तब से आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अमेरिका ने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना शुरू कर दिया है ताकि अमेरिका भारत के हथियारों को बनाने और साथ ही यहाँ पर एक्सपोर्ट को रोकने को लेकर कुछ ऐसे काम कर पाए जिससे कि भारत इन एक्सपोर्ट मार्केट में पीछे छूट जाए। और दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री जिस तरीके से एक नए स्केल पर जाकर ग्रो कर रही है, भारत नई नई तकनीकों को यहाँ पर विकसित कर रहा है और पिछले 1.5 महीनों में आपने देखा कि भारत 6 से भी ज्यादा नई मिसाइलों के परीक्षण कर चुका है। और ऐसे में दोस्तों हमारे भारत के DRDO और साथ ही कई सारे स्टार्टअप के जरिए ऐसे हथियारों को यहाँ पर बनाया जा रहा है जो कि अमेरिका जैसे देश को भी यहाँ पर पीछे छोड़ने का दमखम रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें काफी लंबा समय लगने वाला है और ये सच है कि आज भारत जिस तरीके से अपने हथियारों को यहाँ पर बनाकर तैयार कर रहा है उससे पूरी दुनिया यहाँ पर भारत की ओर आकर्षित हो रही है और इसी के चलते आर्मेनिया जैसे देश को भारत मिलियंस ऑफ डॉलर में यहाँ पर हथियारों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपने अभी देखा कि यहाँ पर भारत ने बड़ी मात्रा में अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों को भी एक्सपोर्ट किया है। और दोस्तों यहाँ तक कि आपने पिछले समय में ये देखा होगा कि कई सारे नाटो के देशों ने भी भारत के हथियारों को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है और यही सारी चीजें हैं जो कि अमेरिका को यहाँ पर खटकती हैं और इसी के चलते अमेरिका अपना दमखम भारत के हथियारों को बर्बाद करने को लेकर लगा रहा है। और इसी के चलते दोस्तों अमेरिका ने आज एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसके वजह से यहाँ पर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को काफी बड़ा झटका लग सकता है। और ऐसे में यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि अगर भारत इसी को कंटिन्यू रखता है और भारत हमें इंजन की सप्लाई अभी भी नहीं देता है तो भारत को आने वाले समय में कई सारे झटके लगेंगे और इसके तहत भारत अपने तेजस फाइटर जेट को सही टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको अगर पीछे समय पर लेकर चलते हैं तो आपने देखा होगा कि साल 2023 में इंडियन एयरफोर्स के लिए भारत की तरफ से जो फाइटर जेट यहां पर बनाकर तैयार करने हैं उनके लिए हथियारों की एक बड़ी डील यहां पर साइन की गई थी। और ऐसे में आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अमेरिका की GE कंपनी के साथ मिलकर तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन की यहां पर डील की गई थी। और दोस्तों आपको याद ही है कि यहाँ पर तेजस M1A फाइटर जेट के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगाया जाता है और इसको बड़ी मात्रा में अमेरिका से इंपोर्ट करना था जिसके चलते अब अमेरिका से इंजन की सप्लाई को प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है। और दोस्तों आपको याद ही होगा कि 2023 के अंदर ही एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया गया था जहां पर HAL की तरफ से तेजस फाइटर जेट के लिए सारे काम को कंप्लीट किया जा चुका है लेकिन अमेरिका की तरफ से अब इंजन की सप्लाई को नहीं किया गया है। ऐसे में दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अमेरिकन कंपनी को HAL को बड़ी मात्रा में यहां पर इंजन की सप्लाई करनी थी लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपने देखा कि यहां पर सप्लाई जो है सही तरीके से नहीं की जा रही है और इसकी क्वांटिटी भी काफी कम है। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पर देखा जाए तो साउथ कोरिया के एक फाइटर जेट जो कि इसी इंजन को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उसकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से दी जा रही है और साथ में इसकी मात्रा को उतना ही रखा जा रहा है जितना कि साउथ कोरिया को यहाँ पर आवश्यकता है। ऐसे में दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि साउथ कोरिया नाटो का ही एक कंट्री है और ऐसे में साउथ कोरिया को अमेरिका का पूरा सहयोग दिया जाता है। लॉकहीड मार्टिन वहाँ की वायुसेना के लिए फाइटर जेट्स को बनाने में सहयोग करती है और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अमेरिका की तरफ से इंजन को न आने की वजह से भारत की वायुसेना को जो फाइटर जेट यहाँ पर समय पर मिलने थे वो यहाँ पर समय पर नहीं मिल पाएंगे। और ऐसे में आगे आने वाले समय में ये भी सोचा जा रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से इन इंजन्स को सही तौर पर सप्लाई नहीं किया जाता है तो भारत को किसी दूसरे विकल्प को चुनते हुए किसी दूसरे ऑप्शन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि भारत अगर किसी अन्य फाइटर जेट इंजन को लेकर आगे बढ़ता है तो इसकी सप्लाई मिलने में भारत को 3 से 4 साल का वक्त और लग जाएगा जो कि एक बड़ा वक्त होगा और ऐसे में भारत के लिए काफी परेशानियों का समय यहाँ पर देखा जा सकता है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि भारत को जो फाइटर जेट इसी साल मिल जाने थे वो यहाँ पर और भी ज्यादा डिले का सामना किया जा सकता है। अब दोस्तों इसके पीछे अगर कारण की बात की जाए तो पिछले 2-3 दिनों में अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर कई सारी अलग अलग टिप्पणियां की गई हैं और ऐसे में विशेषज्ञों का यहाँ पर यही मानना है कि जो बाइडेन जो कि चुनाव में काफी पिछड़ चुके हैं उसकी वजह से यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट जो बाइडेन की तरफ से निकल कर आ रहे हैं जो कि भारत जैसे देशों के लिए यहाँ पर टारगेट से कम नहीं है। और अगर दोस्तों यहाँ पर दूसरे कारण को देखा जाए तो इस समय भारत के जो हथियार हैं उनकी लोकप्रियता पूरे दुनिया भर के अंदर बढ़ रही है और माना यहाँ पर यह जा रहा है कि जो अमेरिकन सरकार है वो आज भारतीय हथियारों की वजह से काफी चिंतित है और ऐसे में उनका ये मानना है कि अमेरिकन हथियारों को आखिरकार यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट में कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा अगर यहाँ पर आगे भारत के हथियारों को एक्सपोर्ट किया जाता है। और ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि यहाँ पर अमेरिका को भी भारत की डिफेंस की लोकप्रियता को बढ़ते हुए देखकर काफी टेंशन होने लगी है और यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से भारत को अपने इंजन को सप्लाई करने को लेकर आनाकानी करना शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत के हथियारों को लेकर एक नई बहस यहाँ पर छिड़ती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में भारत ने आखिरकार ऐसा हथियारों के क्षेत्र में क्या कर दिया कि पहले नाटो संगठन ऑफ यूरोप और फिर अमेरिका की तरफ से भी भारत के हथियारों पर चर्चा की जा रही है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि भारत के हथियारों पर जो बहस यहाँ पर की जा रही है वो यूरोप, अमेरिका या फिर हथियारों के व्यापार में लंबे समय से कब्जाए हुए देशों के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा विषय हो सकता है। लेकिन भारत के हथियारों पर जो फिलहाल बहस की जा रही है वह भारत के लिए काफी गर्व की बात है क्योंकि भारत ने आज एक ऐसा समय दिखा दिया है जहाँ पर बड़े बड़े हथियारों को बनाकर तैयार कर दिया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो बहस की जा रही है वो यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हथियारों को लेकर की जा रही है जिसमें भारत के हथियार काफी सस्ते तो होते ही हैं, साथ में इनकी जो क्वालिटी होती है वो अमेरिकन हथियारों से भी ज्यादा बेस्ट होती है। और अब अमेरिका के थिंक टैंक की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि भारत के सस्ते हथियारों का बढ़ता बाजार अब कहीं न कहीं साउथ कोरिया के अलावा नाटो संगठन के कई देशों के हथियारों के व्यापार को खा सकता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ब्रिटेन की मिसाइल की तुलना में भारत की मिसाइलों की जो कीमत है वो पूरे 3 गुना कम है और वहीं साउथ कोरिया, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के मुकाबले में भारत के स्वदेशी आर्टिलरी गन सिस्टम की जो कीमत है वो लगभग आधी है। और ऐसे में दोस्तों आपको पता ही होगा कि पश्चिमी देशों के ATAGS की जो कीमत है वो करीब 28.5 करोड़ से लेकर 32 करोड़ तक के बीच में है, जबकि भारत के स्वदेशी ATAGS की जो कीमत है वो यहाँ पर 16 से 18 करोड़ के आसपास है। वहीं पश्चिमी देशों ने हमेशा अपने हथियारों को महंगा बनाते हुए एक लंबे समय तक बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हुए यहाँ पर अच्छी खासी मोटी धनराशि को कमाया है। लेकिन अब आपको बता दें कि भारत ने भी इसी एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर कदम रख दिया है और सच माने कि अब भारत के यही हथियार पश्चिमी देशों के हथियारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि भारत अब एक प्रतिस्पर्धी कीमत पर स्वदेशी हथियार बनाकर अपनी मुख्य जगह बना रहा है तो वहीं दूसरे देशों को ये खटक रहा है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।